ये कहानी है एक देश के जुनून की, उसके बलिदान की और उसके अटूट इरादे की। एक ऐसा संघर्ष जो दशकों तक चला और जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये कहानी है भारत की आज़ादी की। तो सवाल यह है कि ये सफ़र था कैसा, वो कौन सी घटनाएं थीं जिन्होंने इस आंदोलन को बनाया, और वो कौन से मोड़ थे जहां से इतिहास ने एक नई दिशा ले ली। चलिए इस पूरी यात्रा को शुरू से समझते हैं। देखिए, हमारी इस पूरी बातचीत का आधार ये दस्तावेज है, पर ये सिर्फ तारीखों और घटनाओं की एक लिस्ट नहीं है। नहीं, इसे हमारे स्वतंत्रता संग्राम का एक रोड मैप समझिए। इसकी हर एक लाइन एक पूरा चैप्टर है और हम इन्हीं चैप्टर से होकर गुजरने वाले हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है 19वीं सदी के बिल्कुल आखिर में। ये वो दौर था जब आज़ादी का ख्याल पहली बार एक ऑर्गेनाइज्ड शक्ल ले रहा था। सबसे पहले 1885 में बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि पहली बार पूरे भारत के लिए एक मंच तैयार हुआ। लेकिन असली चिंगारी भड़की 1905 में, जब बंगाल का बंटवारा हुआ। इस एक फैसले ने पूरे देश में विरोध की आग सी लगा दी, और इसके ठीक बाद 1907 में कांग्रेस के अंदर ही दो सोच टकरा गई। और ये जो विभाजन था ना, ये काफी दिलचस्प है। एक तरफ थे नरम दल, जिनका मानना था कि हम बातचीत से संवैधानिक तरीकों से बदलाव लाएंगे। वहीं दूसरी तरफ थे गरम दल, जो कहते थे कि भाई अर्जियों और प्रार्थनाओं से आज़ादी नहीं मिलने वाली, इसके लिए सीधी कार्रवाई करनी होगी। यहीं से आज़ादी पाने के तरीकों पर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई। लेकिन इस फूट के कुछ साल बाद ही एकता का एक बहुत बड़ा पल भी आया। 1916 में हुआ लखनऊ समझौता, जिसने कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को एक साथ एक मंच पर ला खड़ा किया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, जिसने आगे के बड़े आंदोलनों की जमीन तैयार की। और फिर भारतीय राजनीति के मंच पर एक ऐसे इंसान की एंट्री होती है जिसने संघर्ष का पूरा तरीका ही बदल दिया। यहीं से शुरू होता है गांधी युग। अब देखिए ये हुआ कैसे। पहले 1919 में अंग्रेजों ने रोलेट एक्ट जैसा एक बहुत ही सख्त कानून पास किया। फिर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में वो भयानक हत्याकांड हुआ। इन दो घटनाओं ने ना पूरे देश को अंदर तक हिलाकर रख दिया, और इसी के जवाब में 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का ऐलान कर दिया। लेकिन इस आंदोलन का एक ही उसूल था, अहिंसा, मतलब कोई हिंसा नहीं। तो जब 1922 में चौरी चौरा में हिंसा हुई, तो गांधी जी ने इसे हिमालय जैसी भूल कहा और फौरन आंदोलन वापस ले लिया। सोचिए, एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन को रोक दिया सिर्फ अपने सिद्धांतों के लिए। ये दिखाता है कि उनके लिए अहिंसा कितनी जरूरी थी। पर विरोध का जज्बा खत्म नहीं हुआ था। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया, तो उसका स्वागत हुआ काले झंडों और साइमन गो बैक के नारों से। क्यों? क्योंकि इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। ये एक तरह से ये कहने जैसा था कि भारतीयों के भविष्य का फैसला होगा, पर बिना भारतीयों से पूछे। और अब आता है कहानी में एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट, 1929 का लाहौर अधिवेशन। यहां कांग्रेस ने अपना लक्ष्य ही बदल दिया। अब बात सिर्फ स्वशासन की नहीं थी, अब मांग थी पूर्ण स्वराज की, यानी अंग्रेजी राज से पूरी तरह आज़ादी। इस एक ऐलान ने आज़ादी की लड़ाई का मकसद ही बदल दिया। इस बड़ी घोषणा को हकीकत में बदलने के लिए 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू हुआ। अब नमक कानून तोड़ना सिर्फ एक प्रतीक था, असल में ये पूरे देश के लिए एक इशारा था कि अब ब्रिटिश कानूनों को मानना बंद करो। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। तो यहां से आज़ादी की लड़ाई अपने आखिरी और सबसे तेज दौर में दाखिल होती है। अब बातचीत भी होगी, नई मांगे भी उठेंगी, और आज़ादी के लिए आखिरी धक्का भी लगाया जाएगा। ये नंबर 148, इसका क्या मतलब है? ये नतीजा था 1932 के पूना पैक्ट का। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच ये समझौता हुआ, जिसके तहत प्रांतीय विधानसभाओं में दलित वर्गों के लिए 148 सीटें आरक्षित की गईं। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई में एक बहुत अहम मोड़ था। इसी दशक में 1940 में कहानी में एक और नया और बहुत ही पेचीदा मोड़ आता है। मुस्लिम लीग के लाहौर सेशन में एक अलग देश पाकिस्तान की मांग पहली बार औपचारिक तौर पर रखी गई। इस मांग ने आने वाले सालों की पूरी राजनीति को बदल कर रख दिया। इसके बाद तो घटनाएं बहुत तेजी से घटी। 1942 में क्रिप्स मिशन फेल हो गया। इसके तुरंत बाद 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन का नारा गूंजा। फिर वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आया पावर ट्रांसफर पर बात करने,
और आखिर में 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान ने भारत के बंटवारे की रूपरेखा दुनिया के सामने रख दी। तो इतने दशकों का संघर्ष, इतने बलिदान, अनगिनत कुर्बानियों के बाद आखिरकार वो ऐतिहासिक पल आ ही गया। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हो गया। ये एक लंबे मुश्किल सफर का अंत था और एक नए राष्ट्र के सफर की सुबह। पर रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं हुई। आजादी तो मिल गई, पर असली काम अब शुरू होना था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और भारत एक संप्रभु गणराज्य बना। एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर भारत का सफर असल में इसी दिन से शुरू हुआ। तो जब हम इस पूरे लंबे और मुश्किल सफर को देखते हैं तो एक सवाल मन में आता है, स्वतंत्रता संग्राम के ये सारे अध्याय हमें आज क्या सिखाते हैं? एकता के बारे में, असहमतियों के बारे में, लीडरशिप के बारे में और एक कॉमन गोल के लिए मिलकर लड़ने के बारे में। ये हमें क्या बताते हैं? इस पर सोचना आज भी उतना ही जरूरी है। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।